बहुत से साथियों के ये सवाल रहता है कि ये हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग कैसे होती है, किस तरीके से उसमें जो है बुक किया जाता है, कितना किराया होता है और किस तरीके से हेलीकॉप्टर दिखता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके का हेलीकॉप्टर होता है। इसके 2 पंखुड़ी और उसके 4 पंखुड़ी, इनमें दोनों में जो अंतर है वो बैठने का अंतर है। इसमें सीटें कम हैं और उसमें सीटें ज़्यादा हैं। हमारे साथ आप मौजूद हैं साहब, कि कितनी सीटें हैं इसमें? जनरली ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये सब बेल कंपनी का हेलीकॉप्टर है। हुँ, ये बेल 206 है और वो दोनों जो आपको दिख रहे हैं वो हुँ। बेल 407 है। चलते-चलते बात करते वो हैं। ये इसके अंदर एक पायलट, एक इंजीनियर और 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अच्छा। और उसके अंदर ये है कि आपके साथ एक पायलट के अलावा हम 6 पैसेंजर बैठा सकते हैं। जब हुँ, हम जोयराइड करते हैं तो 6 पैसेंजर के साथ करते हैं। हुँ, लेकिन जैसे कि किसी शादी के अंदर कोई जा रहा है हुँ। या कोई चार्टर है तो उस केस में हम उसमें भी एक पायलट, एक इंजीनियर और 5 पैसेंजर हम उसमें बैठाते हैं। पहले तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं इनकी कीमत क्या होती है? जैसे शादी में कोई बुला रहा है इसको, जी। तो कितनी कीमत लगती है इसमें? तो देखो, अगर किसी को परचेज करना हो तब ये जो बेल 407 हेलीकॉप्टर है ये हुँ, 42 करोड़ रुपए का नया आता है। अच्छा। और शादी में अगर कोई बुलाता है तो वो दूरी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हुँ, जयपुर के आसपास कहीं होगा हुँ, तो 3 साढ़े 3 लाख रुपए जनरली ये चार्ज लगता है। हुँ। इसके अलावा जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो अमाउंट पे आपका बढ़ता जाएगा। आपको हेलीकॉप्टर दिखा देते हैं, किस तरीके का हेलीकॉप्टर है ये। 4 पंखुड़ी इसमें मेरे को नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइवर बैठता है और पायलट बैठता है। अब पायलट ड्राइवर अलग-अलग होते हैं दोनों, या एक ही होता है? एक पायलट उस तरफ बैठता है, एक इंजीनियर यहाँ बैठता है। अच्छा, ये दोनों बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये खुलेगा। देखिए खोल के दिखाते हैं आपको। इस तरीके से इसमें जो है 4 सीटें होती हैं और 4 सीटों पे जो है 4 यात्री, 4 ही पैसेंजर बैठ नहीं, सकते हैं इसमें इसमें। एक छोटा 5 लोग टोटल बैठ सकते हैं इसमें। हुँ। 2 इधर बैठ सकते हैं, 2 इस तरफ और एक बीच में। तो यहाँ पर 2 जने यहाँ बैठ सकते हैं, 1 जना यहाँ पे बैठ जी। सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खाने-पीने का या फिर कुछ भी उनको रखना है, खाने-पीने वो यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से जो है पूरा हेलीकॉप्टर अंदर से इसमें दिखता है। एसी एसी वेंट्स लगे हुए हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ये हुँ, एसी वेंट्स है हुँ, कि जिसमें गर्मी होने के पे हम हेलीकॉप्टर में एसी भी ऑन कर देते हैं। तो हमारे जितने भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे हैं वो सब एसी वाले ही हैं। हुँ, हमारे पास नॉन एसी हेलीकॉप्टर नहीं है। लोग कई जो सस्ते महंगे करते हैं तो हेलीकॉप्टर फीचर्स में फर्क होता है। हुँ, तो जो जैसे कि कई जो पहाड़ों में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर जो होते हैं हुँ। उनमें किसी में एसी नहीं होता है, वो सब नॉन एसी हेलीकॉप्टर होते हैं। इसमें एसी है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान में फ्लाई करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो हुँ, पैसेंजरों को कंफर्टेबल फील हो इस वजह से हुँ। हम यहाँ पे हम जो भी हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं वो विद एसी वाला ही फ्लाई करते हैं। लोगों की ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बुकिंग कैसे करें? देखिए, इसको क्या है, हेलीकॉप्टर भी देख लिया, करीब 3 लाख की इसकी कीमत प्राइमरी जो है 3 लाख से शुरू होती है। उसके अलावा जो छोटे-मोटे चार्जेज़ हैं, वो जैसे-जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे-वैसे इसका जो है किराया हेलीकॉप्टर का बढ़ता जाएगा। ये किस तरीके से बुकिंग करें? क्योंकि लोग हैं, लोग बुक तो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। देखो, होता क्या है जनरली जहाँ पे आजकल जैसे कि हम A1 हेलीकॉप्टर्स कंपनी, हमारी कंपनी का हुँ, नाम है, वो ऑनलाइन A1 हेलीकॉप्टर सर्च करके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जा सकता है। हुँ, कंपनी के नंबर उन दे रखे हैं वेबसाइट पे, हुँ, गूगल पे, तो वहां से वो सीधा जाके कॉल कर सकता है। हुँ, वहां पे वो जैसे अपनी टोटल रिक्वायरमेंट बताएगा कि हुँ, कहाँ से उसको कहाँ जाना है, हुँ, इसके अलावा कितनी तारीख को उसको जाना है, हुँ, तो वो सारी डिटेल हमें वो देगा। तो हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको पूरा डिटेल्ड उनको बताएंगे कि सर इतना पैसा आपका हेलीकॉप्टर का लगेगा, हुँ, इतना पैसा आपके परमिशन में लगेगा जो हेलीपैड बनाने में खर्चा होना है, हुँ, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट हमें यूज करने हैं, फर्स्ट एड मेडिकल देना है, सिक्योरिटी देनी है, तो डिटेल्ड में आपको समझाएंगे। तभी आपको जाके एक ओवरऑल टोटल कॉस्ट का मालूम पड़ता है। गाँव में सीधे बुला सकते हैं इसको? हाँ, सीधा गांव में जनरली जैसे कि शादियों का जो मौसम है उसमें गाँव में ही अभी ये ज्यादातर यूज हो रहा है। हुँ। तो गाँव में जैसे किसी की शादी है, उसमें कोई ज़मीन पर्टिकुलर चाहिएगी आपको? हाँ, नहीं, कोई भी खाली खेत हो किसी भी तरीके का हो, चाहे हुँ। मिट्टी वाला हो या काली मिट्टी हो या हुँ। फसल उग रखी हो, तो हमें बेसिकली क्या होता है कि ग्राउंड खाली चाहिए होता है। आपके पास 3 हेलीकॉप्टर है, उनमें तीसरा हेलीकॉप्टर ये है। जी। इनमें क्या अलग है सब उन दोनों से? देखो, ये हेलीकॉप्टर और जो अभी हमने ब्लू कलर का जो हेलीकॉप्टर देखा था वो दोनों सेम ही है, सिर्फ हुँ, इन दोनों में कलर का फर्क है। हुँ, बाकी दोनों में सीटिंग कैपेसिटी सेम है, सब कुछ सेम है। ये दोनों 4 ब्लेडेड है, वो भी 4 ब्लेडेड है। जो शुरुआत में हमने देखा था वो छोटा हेलीकॉप्टर है, उसमें 2 ब्लेड रोटर ब्लेड आती है। बिल्कुल, जैसे कोई शादी करता है, दुल्हन को लेने जा रहा है या फिर किसी रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, तो वो क्या करता है कि कलर ज़रूर चूज़ करता है। अंदर हेलीकॉप्टर के बैठ के देखते हैं किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर लगता है। सोहन जी, आप भी आ जाइए, यहाँ पर बैठिए आप। तो ये हेलीकॉप्टर में हम बैठे हैं और हेलीकॉप्टर
कि बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं, किसी शादी प्रोग्राम में है, हेलीकॉप्टर को मंगाना चाहते हैं, इसके अलावा किसी का कोई रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, कौन-कौन सी चीज़ों में और जो हेलीकॉप्टर को मंगा सकते हैं? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि शादी के अंदर जैसे कि बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर यूज होने लग गए, आप मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चलन अभी हेलीकॉप्टर यूज हो रहा है, कि उसमें शादी में भी 2-3 तरीके के काम होने लग गए, कि एक तो दूल्हे के एंट्री लोग हेलीकॉप्टर से करवाने लग गए, दूसरा शादी में फ्लावर ड्रॉपिंग करवाने लग गए, और दूल्हा और दुल्हन दोनों की जो विदाई है हेलीकॉप्टर से, वो तो आजकल सबसे ज्यादा चलन में है ही है। इसके अलावा जैसे कि कोई भी सामाजिक प्रोग्राम है, मंदिर की कोई प्रतिष्ठा है या कोई रैली निकल रही है, तो उसपे भी हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा पुष्प वर्षा आजकल चलने लग गई है। और आजकल लोग रिटायरमेंट में यूज करने लग गए, लोग बर्थडे में हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, कोई अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए भी हेलीकॉप्टर में ट्रीट प्लान कर प्री सकता है। वेडिंग भी तो करा रहे लोग। हाँ, प्री वेडिंग का तो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट चल रहा है। प्री वेडिंग के साथ साथ अब पोस्ट वेडिंग शूट्स भी होने लग गए, तो अच्छा। हेलीकॉप्टर का क्रेज सभी में इक्वल बना हुआ है। तो लोग जैसा मूवीज में देखते हैं, जैसा आप देखते होंगे मूवीज में या फिर फोन में देखते होंगे, किस तरीके से हेलीकॉप्टर का जो क्रेज है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किस तरीके का हेलीकॉप्टर होता है, किन किन चीजों के लिए यूज किया जा रहा है और क्या इसकी कीमत है, वो चीजें हमारे साथ सोहन जी बता रहे थे। ये देखिए अंदर का पूरा व्यू है इसमें। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? ये जनरली क्या होता है कि ये हम पायलट और इंजीनियर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। कई बार जब हम फ्लावर ड्रॉपिंग करते हैं, तो उस केस में हम पीछे वाली सीट पे भी हमें इसका यूज करना पड़ता है, कि हम पायलट से कोऑर्डिनेशन में रहे कि यहाँ ड्रॉप करना है, ये हाइट हम मेंटेन कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी हम यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। यार, मुझे तो एक बहुत बढ़िया चीज मिल गई इसमें, बेर। बेर क्या, अभी जैसे कि कल ही फ्लाइंग होके आया था, तो जो कस्टमर है वो कहीं बाहर से आया था, हाँ। तो उसको एक पॉइंट पे जब ये बेर मिले, तो उसने स्पेशली डिमांड करी थी कि मेरे को यहाँ से बेर चाहिए, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलरली जिस एरिया में बैठे हैं वो बेरों के लिए प्रसिद्ध है, हाँ। तो इस वजह से ये फिलहाल उसकी डिमांड से लाए हुए हैं। तो बेरों के लिए रुकवा लिया उसने। हाँ, वो देखो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकता है। तो ये अटैची क्या होती है? इसमें अटैची ये निकाल के देख लूं इसको। इसमें क्या होता है, मेडिकल किट होता है, जो जब भी हम कोई भी फ्लाइट शुरू करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि भाई हमें उसका मेडिकल क्रू का मेडिकल करना पड़ता है, कि उसने कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन कर रखा है या नहीं कर रखा। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर दिखता है, इसकी ये कीमतें हैं। उसके अलावा देखिए हेलीकॉप्टर जो है बाहर से, गांव में देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर शादी में दूल्हा दुल्हन को लेके आता है या फिर किसी के रिटायरमेंट प्रोग्राम में रिटायरमेंट अधिकारी को लेकर आता है, किस तरीके से भीड़ बढ़ जाती है और क्या माहौल जो है वहां का नजर आता है। माहौल को सब देखते हैं और अब उनके मन में जो है एक ही सवाल आता है, किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर वो अपने घर पर मंगवा सके। ऑनलाइन है आजकल हेलीकॉप्टर बुकिंग किया जा सकता है। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर पूरे राजस्थान के लिए यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर जाते हैं। लोकेशन में दिखाने की कोशिश करूं, 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है, जिनमें एक ये गोल्डन कलर का है, उसके अलावा ब्लू कलर का और एक जो हल्का व्हाइट एंड ब्लैक कलर का जो मेरे को नजर आ रहा है उस तरीके का हेलीकॉप्टर है। बहुत ही प्यारा नजारा यहाँ का है। सोहन जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। सोहन जी, कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो मेरे से छूट गया और कुछ बताना चाहते हो? देखो बेसिकली क्या है कि 2-3 चीजें ऐसी होती है कि जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है, कि कभी भी किसी को भी जैसे कि हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है कि ऑनलाइन सर्च करके और इंक्वायरी करता है, तो वहां पे बहुत सारी कंपनियां और एजेंट्स ऐसे बैठे होते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते। तो मेन चीज इसमें सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कंपनी से बुक करना है हेलीकॉप्टर, चाहे आप A1 हेलीकॉप्टर से बुक करें, XYZ कहीं से भी करे, दिल्ली से करे, उदयपुर से करे, तो सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी हेलीकॉप्टर कंपनी को पैसा देने से पहले एक बार हेलीकॉप्टर अवश्य देखे। जब तक आप हेलीकॉप्टर नहीं देखे तब तक किसी भी कंपनी को आप पैसा ना दे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होने लग गए हैं। लोग कहेंगे साहब मेरे पास 10 हेलीकॉप्टर है, 20 हेलीकॉप्टर है, जब तक आप हेलीकॉप्टर में बैठ के ना देखें तब तक किसी भी कंपनी को आप पैसा ना दें। ये बड़े पते की बात है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से इंटरनेट का युग है, लोग एक हेलीकॉप्टर के आगे खड़े होकर भी वीडियो बना के कह देंगे कि ये मेरा हेलीकॉप्टर है। मगर हमने यहाँ पे आपको हकीकत दिखाई है कि 3 हेलीकॉप्टर A1 कंपनी के पास में है। और ये जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग, मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है इतना, तो आप जब भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें या फिर एडवांस दें, पहले उसका हेलीकॉप्टर जरूर देख ले। जो ये एक सावधानी रखने वाली बात है, सोहन जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके साथ ही जो इस वीडियो को खत्म करते हैं, सभी क्वेरी हैं। हाँ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि हेलीकॉप्टर में सबसे मेन फीचर होता है सेफ्टी। हम पूरे सेफ्टी के साथ हम सारा प्लान करते हैं। जनरली क्या होता है कि कई बार जैसे कि गांव में कहीं हेलीकॉप्टर आता है या कहीं भी क्राउड की जगह आता है, तो जनरली चारों तरफ उसके भीड़ हो जाती है,
तो एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक हेलीकॉप्टर में हमेशा दो रोटर्स होते हैं, एक मेन रोटर होता है, एक टेल रोटर होता है। तो जो टेल रोटर जो पीछे की तरफ होता है वो जब चल रहा होता है तो दिखता नहीं है और सबसे ज्यादा खतरा वही रहता है, तो पीछे की तरफ। तो हमेशा सबसे मैं यही करूंगा कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। हेलीकॉप्टर में कभी भी अगर आपको बैठना हो या बैठ के उतर के निकलना हो तो हमेशा फ्रंट से ही आए और फ्रंट से ही वापस निकले। मतलब आप हमेशा पायलट की नजर में होने चाहिए। आप कभी भी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, कभी भी आपको हेलीकॉप्टर के पीछे की तरफ नहीं जाना है। ये बात भाई काम की है और ये बात जरूरी भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास टाइम है तो हेलीकॉप्टर से उतरता होगा तो उसे भी देखने जाते होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल।